देखिए ये पोएट्री सेक्शन का आज फर्स्ट पोएम है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पर आप लोग पढ़े थे कि ये जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? अब यहाँ पर है जॉन डॉन इज यहाँ डोने लिखा हुआ, बट आप लोगों को बताया था कि ये बहुत प्राचीन अंग्रेजी का बात है, 16वीं सदी के पहले की अंग्रेजी में ऐसा चलता था। तो जॉन डॉन इज अ पोएट, तो नेचुरल मेटाफिजिकल, तो आप लोग इस शब्द को तो पहले से ही परिचित हैं। आप लोग इस शब्द को पहले देखे थे, हम बताए थे जबकि चैप्टर पढ़ा रहे थे कि जॉन डॉन कैसा कवि थे? मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक, लेकिन आपको ये नहीं जानना है, क्योंकि हिंदी में प्रश्न नहीं पूछेगा, आपको अंग्रेजी में होगा, तो हमको मेटाफिजिकल याद रखना है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन में कोई दिक्कत? दूसरा है दैट दाउ लव्स मी एज दाउ सेस्ट इज फ्रॉम। देखो दाउ शब्द जब भी यूज हो जाए, यू को जब दाउ बोले तो ये एक ही कविता में यूज हुआ है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, है ना, दाउ दा ये सब एक ही कविता में यूज हुआ है। तो क्या हो जाएगा? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट। डॉन्स प्रेजेंट हिमसेल्फ इज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। डॉने, तो डॉने सही बात है, डॉने इसमें फर्स्ट पर्सन है, कविता में वक्ता वही, और वक्ता क्या कहलाता है? फर्स्ट पर्सन जो बोले वह। ये तो यहाँ डॉने साहब बोल रहे हैं और अपनी पत्नी को ये संबोधित कर रहे हैं इस कविता में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 4 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज आइडियटिक पोएम, एल्गोरिकल पोएम और लव पोएम। तो सीधा हम लोगों ने लव का जिक्र हुआ इसमें, तो लव पोएम है ये। डॉने इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सनेट्स, सटायर्स, सेरमोन्स, ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? क्या होगा? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ये कि सॉन्ग ऑफ एंड सनेट होगा, ऑल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 6, इन द पोएम स्वीटेस्ट लव सॉरी आई डू नॉट गो, डे स्टैंड्स फॉर टू डाई, है ना। डे शब्द जो है ये डाई के लिए यूज हुआ है, ये स्पेशल वे है डोने साहब का लिखने को, डाई को डे लिखते हैं ये। चलिए क्वेश्चन नंबर, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज मे बी कंपेयर्ड विथ स्पीकर्स, ऑल द वर्ल्ड्स स्ट्रेंज, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ठीक है, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ठीक है, बहुत अच्छा। हु हैज कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव, तो सीधा किसने कंपोज किया था? जॉन। तो ये सब क्वेश्चन तो सीधा सीधा है, और एग्जाम में भी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है। देखिए जॉन डोने वाज द पियोनियर, पियोनियर का मतलब क्या होता है? अग्रदूत कहते हैं। ऑफ मेटाफिजिकल पोएम होगा, मेटाफिजिकल पोएट्री, इसके अग्रदूत यानी आध्यात्मिक कवि के अग्रदूत माने जाते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ सोनेट, ए ओड, एन ओड, अ लिरिक, अ लिरिक, संगीत है एक तरह से। Sweetest love I do not go has been addressed to Donne's sister, तो Donne's wife, डोने की। The occasion of the poem sweetest love I do not go is, क्या है? Donne's continental trip, हाँ तो continental trip ही गए, ट्रिप पर जा रहे थे। जॉन डोने हैज रिटेन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड, इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। द पोएम पोएट इज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ट्रिप ऑफ सैड फॉर। क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज हमको थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा है। हाँ सैड फॉर, ठीक है, सैडनेस है इसमें। जॉन डोने इज गोइंग टू फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, अपनी पत्नी को छोड़ करके जर्मनी जा रहे थे, इसीलिए वो पत्नी बोलती है कि मत जाइए हमको छोड़ के, तो इसी में बहुत सारे बहानेबाजी कर रहे हैं ये, है ना। जॉन डोने थिंक्स दैट डेथ इज सर्टेन, तो ये बोलते हैं कि मृत्यु तो निश्चित ही है, मृत्यु कभी खत्म होने वाली है क्या, कि नहीं होगी मृत्यु किसी की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 17 बात है। जॉन डोने wants to go away because he is not right of his beloved, यहाँ beloved होगा या वाइफ होगा, क्योंकि ऐसे कंडीशन में यहाँ पर मदर और फादर सिस्टर का जिक्र हुआ ही नहीं है, तो beloved।
ओ हाउ फेबल इज मैंस पावर। तो इस तरह से देखिए, यह आप लोग को याद रखना होगा, कविता को आप लोग को रीडिंग करना होगा, क्योंकि यहाँ से कविता की लाइन दे दी जाती है और बताया जाता है इज टेकन फ्रॉम या इज रिटेन बाय। तो इज टेकन फ्रॉम हो जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अगर यहीं पर एक क्वेश्चन आता है इज रिटेन बाय, तब आप क्या लगाते हैं, जॉन डोने फील्स दैट इज वेरी होपलेस। कौन होपलेस हो जाता है, मैन इज हाउ फीबल इज मैंस पावर। एक जगह ये लाइन है, मानव कितना ही कमजोर है, बहुत कमजोर है, कि जब ये चाहता, क्या लिखा हुआ है कि जब इसके अच्छे क्षण आते हैं तो उसमें वो 1 घंटा भी ऐड नहीं कर सकता, लेकिन बुरे क्षण को वो और भी अपनी ताकत दे देता है ताकि वो आपको ज्यादा टीज करे, परेशान करे। कहता हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट, तो जॉन डॉन। यहाँ जॉन केट्स भी है, यहाँ कंफ्यूज नहीं कर जाना है, जॉन डॉने साहब। 21 नंबर पे wants to gladly accept death, कौन हो जाएगा, यानी कि हर्षपूर्वक कौन डेथ को एक्सेप्ट करना चाहते थे, जॉन। क्योंकि डेथ की बात इसी कविता में हुई है कि मृत्यु जो है निश्चित है। और कहता है जॉन डोने हैड सीन द सन सेटिंग, कहता है लास्ट नाइट, है ना, लास्ट, हाँ यस्टरडे, यानी कल। वो क्या कविता में जिक्र हुआ, कल सूर्य भी तो गया था जो कि फिर आ गया है, तो मैं भी आ जाऊंगा, ऐसा अपनी पत्नी को ये कह रहे हैं। डोने स्टडीड लॉ एंड रीड, क्या हो जाएगा, फिलोसफी थियोलॉजी, हाँ थियोलॉजी होगा, वहाँ का जो धार्मिक ग्रंथ होता है उसको थियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, अध्यात्म बोल सकते हैं इसको। बट बिलीव दैट आई शेल मेक स्पीडियर जर्नी, जब जर्नी की बात हो जाएगी तो ये जर्नी की बात किसमें हुई है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, इस तरह से चैप्टर हमारा 1 हो गया कंप्लीट। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का 24 क्वेश्चन किया, जिसमें कोई कंफ्यूजन लग रहा है,